जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश जय गजबदन माता जगत जननी दामिनी दुतिगाथा नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदना भो भो विभो पराभव कारिणी विश्व विमोहन शोष विधारिणी जय भगवती जय जगदम्बिके सूर्यमती माता की दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवाम भजु जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोले जुगल सरकार की जय जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कवि कुल कमल दिनेश श्री गोसाई जू की कलि देनहारी कलि कविता कमाल की विकल जन बाँच के निहाल भये और गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन के और ग्रंथ में राजेश राम नाम माल की। ठोंक ठोंक ताल कूदे के ते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई थाह तुलसी के ताल की तुलसी के ताल की। आइए भगवत रस प्रवाह की ओर चलें। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने भाव जगत में कहते हैं गोस्वामी जी के भाव रस का ठाह किसी को प्राप्त नहीं हुआ, तो ये उसी ताल की तरंग है। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी, हे माँ आप जग जननी हो और ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार की अतिशय प्रिय हैं, जनक सुता हैं। तो हे माँ गोस्वामी जी की अपनी एक विनती है, जिस तरह महाराज जनक के यहाँ आपने प्रकट होकर भक्ति रस का वर्षण किया, तो मेरे हृदय के जनकपुर में भी आप प्रकट हों और भक्ति रस का वर्षण करें। वर्णन आता है कि महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। अच्छा, अकाल तो वहाँ पड़ता है,
जहाँ अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ता है। पर महाराज जनक के यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ तो धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब ज्ञानी है महाराज, गुणवान है, संत हैं। पर मैं निवेदन करूं, महाराज जनक ज्ञान कोटि के भक्त हैं और ज्ञान का जो स्वरूप है वो शुष्क है। ज्ञान की अधिकता बढ़ गई और भक्ति की सरसता का अभाव हो गया। तमाम विद्वत जनों से महाराज जनक ने परामर्श किया। ज्योतिषियों ने, संतों ने, अनेक लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि महाराज आप यज्ञ करें, और यज्ञ से धूम्र, धूम्र से बादल, और बादल से वृष्टि, यज्ञाति भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर महाराज यज्ञ के योग्य पहले भूमि बनाइए। आप और आपकी पाट्टमहिषी महारानी सुनैना दोनों मिलकर पहले यज्ञ के योग्य भूमि का निर्माण करें, फिर उसमें यज्ञ हो। तो उसके लिए पृथ्वी कर्षण करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या थी और इस समस्या का जो समाधान निकला उसी का नाम हल है। और वो हल, कई बार इतने जटिल प्रश्न होते हैं कि उनका हल निकलना बड़ा कठिन होता है, पर कोई कोई हल ऐसा निकलता है जो हृदय स्पर्शी हो जाता है। जैसे यहाँ महाराज जनक ने जब हल चलाया तो हल का फल घट से टकरा गया। और मैं निवेदन करूं, घट के दो भाव है, श्लेष अलंकार है यहाँ। घट माने हृदय और घट माने घड़ा। तो भक्ति जब भी प्रकट होगी घट से ही प्रकट होगी, क्योंकि घट ही मुख्य है। बिना घट के भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होना असंभव है। तो यहाँ भगवती भक्ति प्रकट हुई, और जहाँ भक्ति प्रकट होती है वहाँ तो वर्षा चारों ओर, जो वर्षा हुई महाराज, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, सावन साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। चारों ओर वृष्टि हुई जोरदार, और उस वृष्टि से सारी पृथ्वी प्लावित हो गई, अर्थात भक्ति रस पूर्ण रूप से आच्छादित हो गया। और महाराज भक्तों ने गाया, मैया जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली, पुरवासी सुख पावे, हर गाँव गली गली, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जापे, ताकि भगति भली, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो जनक सुता होकर माँ आपने जो लीला किया वही लीला मेरे हृदय में भी करें। मेरे हृदय में भी सूखा पड़ा हुआ है और भक्ति रस का अभाव है। और माँ, मिथिला में ठाकुर जी स्वयं मांगते हैं, दुनिया को देने वाले राम जी सबके दाता हैं। अरे भिखारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, दाता एक राम। दुनिया के दाता मिथिला में याचना करते हैं। तो किसी ने पूछा क्या मांगा, तो एक महात्मा कहते हैं कम से कम मिथिला में ठाकुर जी ने मालियों से आज्ञा तो मांगी। चहु दिशि चितई ऊंची माली गन, लगे लेन दल
फूल मुदित मन। तो महाराज, हे माँ, मैं चाहता हूँ ठाकुर जी मुझसे भी कुछ मांगे। मैं नहीं ठाकुर जी से मांगू, ऐसी आप कृपा करें। और वैसा ही किया किशोरी जी ने। तुलसीदास जी महाराज राम घाट पर बैठ गए और बैठ के ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। हनुमान जी ने आश्वासन दिया था चित्रकूट में राम दर्शन होंगे, और आए। बोले बाबा जाओ, आज दर्शन हो जाएंगे। परिक्रमा के लिए गए तुलसीदास जी, तो रास्ते में जहाँ वो तुलसीदास जी महाराज का वृक्ष है, पीपल वृक्ष, वहां पर एक दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार बाबा के सामने से निकल गए। बाबा ने विचार किया कोई क्षत्रिय कुमार होंगे, अपने को क्या लेना देना। भजन भाव में लगे रहे। शाम को हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ बाबा, दर्शन हो गया? बोले नहीं। बोले वही तो थे राम लक्ष्मण जो आपके सामने घोड़ों पर सवार होकर निकल गए। गोस्वामी जी ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, मुझे लगा कोई क्षत्रिय कुमार हैं, किसी राजा के राजकुमार हैं, तो ये जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना। तो एक बार और दर्शन कराओ प्रभु। हनुमान जी ने बड़ी अनुनय किया तो ठाकुर जी तैयार हुए। आज राम घाट पर बाबा बैठ के आंसू बहा रहे हैं, नेत्र अश्रुपूरित हैं, एक एक रोम पुलकित है, और अद्भुत दशा है बाबा की। कब मिलोगे प्रभु, कब मिलोगे, कब मिलोगे। और तभी एक बालक भगवान आ गए, बाबा थोड़ा चंदन दे दो ना। गोस्वामी जी को लगा इसकी उपस्थिति बाधक है। बोले भैया नीचे जाके ले लो चंदन। अच्छा चंदन दो या मत दो बाबा, पर रो क्यों रहे हो? तो तुलसीदास जी ने कहा क्या करोगे मेरे रोने का कारण जानकर? मेरे ठाकुर जी मुझसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए रो रहा हूँ। अरे तो आपके ठाकुर जी तो बड़े कठोर है, आप रो रहे हो तब भी नहीं मिल रहे हैं। बोले नहीं भैया ऐसा मत कहो, ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वो कभी किसी पर कठोरता नहीं लाते। और यह भाव तो गोस्वामी जी की अक्षरशः मांग भगवती किशोरी पूर्ति करते हैं। गोस्वामी जी ने किशोरी जी से एक और विनती की, माँ मेरी सुधि ठाकुर जी को दिलाइए। और ये एक विनय पत्रिका जी का पद है, इस पद पर ऊपर लिखा है राग केदारा। और केदारा राग के गायन का जो समय है वो विगत अर्धनिशायाम रागम केदारम गीयते, अर्धरात्रि के बाद ही केदारा का गायन होता है। अच्छा तो ऐसा क्यों, इस राग पर क्यों प्रार्थना की? भाई पहले भगवान दरबार में होंगे, प्रजाजनों के बीच में होंगे, फिर परिवारी जनों के बीच में आएंगे, और जब तक किशोरी जी के पास पहुंचेंगे महल में तब तक केदारा का समय हो चुका होगा। और इसलिए केदारा पर विनती, कबहु क अम्ब अवसर पाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई। माँ पहले तो प्रभु से आप करुणा भरी कथा कहें, और जब ठाकुर जी पूछें कि आज बड़ी करुणा भरी कथा कह रहे हैं आप, क्या कारण है, तब मेरा नाम लीजिए। नाम दशा बताकर, कह भी नाम दशा जनाई, कह भी नाम दशा जनाई। दशा क्या है? दीन मलिन अग अघी अघाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई।
और माँ मेरा तो एक ही भाव है, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय। और इस तरह गोस्वामी जी को की सुधि श्री किशोरी जी ने राघव जी को सुनाई। और राघव जी भरे दरबार में राम जी ने किशोरी जी की ओर देखकर कहा, हे किशोरी जी, मैंने भी सुधि ली है। भरत जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में भी एक दास की प्रीति का निर्वाह हो गया है, उनका तुलसीदास नाम है। तो प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं सत्य है, हूँ सुधि लही है। और महाराज यह भाव गोस्वामी जी का श्री किशोरी जी के द्वारा ठाकुर जी तक पहुंचा है। तो ठाकुर जी तक भाव भेजने के लिए, प्रार्थना भेजने के लिए श्री किशोरी जी माध्यम है। उनके माध्यम से प्रभु तक हर संदेशा जाता है। और इसलिए आइए हम आप भी मिलकर श्री किशोरी जी के युगल चरणों की प्रार्थना करते हुए निर्मल मति की प्राप्ति करें और प्रभु तक अपनी प्रार्थना प्रेषित करें, ताकि साधारण जनजीव का भी कल्याण हो सके। और यही इस जीव का लक्ष्य है। जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति में सहायक है श्री किशोरी जी। बिना इनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए हम आप भी यही प्रयास करें। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की जनक सुता जग जननी। अपनी वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में, भगवती श्री माँ फूलमती के चरणों में समर्पण करते हुए और वाणी को विश्राम